नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनकर आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हर एक लड़की की ख्वाहिशी तमन्ना होती है कि उसका पति जो है वह अच्छी खासी कमाई करे, अच्छा मोटा पैसा कमाए। लेकिन वहीं एक रेनू नाम की महिला, जो कि उसके पति ने हद से ज़्यादा पैसों की मालियत जमा कर रखी थी, हद से ज़्यादा वह महीने का पैसे कमाता था, उसी को लेकर वह इतना दुखी रहती थी, जिसके चलते वह ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई में लोखंडवाला में रहेजा कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में कई सदस्य थे और उसी सदस्यों में से एक पति पत्नी, जो पति का नाम बाबूराव और पत्नी का नाम रेनू था। दोनों ही बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन दोस्तों जो उनकी पत्नी होती है वह अपने ही पति की कमाई को देखकर इतना दुखी रहती थी, जिसके चलते वह ऐसा कदम उठाया। दोस्तों दरअसल सच्ची कहानी यह है कि जो बाबूराव होता है, बाबूराव काली कमाई किया करता था और वह इतनी काली कमाई किया करता था जिसको देखकर रेनू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी और वह डर डर के जीने लगी थी। अब वह सोच रही थी कि इतनी काली कमाई अगर कभी पुलिस या कभी किसी को भी पता चलेगी तो वह जान माल पर खतरा बन सकता है। वह अपने पति से हर बार कहती थी कि आप यह काली कमाई मत करिए, इस काली कमाई से हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा और अगर कभी किसी को पता चल गया तो आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। दोस्तों यह छोटी मोटी रकम नहीं थी, वह तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए पर मंथ कमाता था। आप सोच सकते हैं कि हर लड़की की दिली का तमन्ना होती है, हर लड़की की ख्वाहिशी तमन्ना होती है कि जो उसका पति है वह अच्छा खासा पैसा कमाए। लेकिन यह रेनू नाम की महिला अपने ही पति की कमाई देख कर इतना चलती थी। वास्तविक बात, वह सच्चाई की राह पर चलना चाहती थी, वह गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते उसके साथ ऐसा हुआ। दोस्तों वह जो लड़की होती है वह अपने पति को लाख मनाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन जो बाबूराव नाम का व्यक्ति होता है वह नहीं मानता है। जो बाबूराव थे MHAD में उप निबंधक के पोस्ट पर थे। वह बहुत ही ज़्यादा सैलरी से भी कमा लिया करते थे, लेकिन सैलरी से कई गुना ज़्यादा 40 से 50 लाख पर मंथ। आप सोच सकते हैं एक बिजनेसमैन को भी 40 से 50 लाख पर मंथ कमाने में पसीने छूट जाएंगे, लेकिन यह आदमी काली कमाई, अवैध वसूली के जरिए इतनी भयंकर कमाई किया करता था, जिसको देखकर उनकी पत्नी डर डर के जी रही थी। उनकी पत्नी इनको समझाने की कई बार कोशिशें करती हैं, लाख कोशिशें करती हैं और वह हार जाती है। तब एक दिन जो वह रेनू नाम की महिला होती है अपने पति बाबूराव को कहती है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आप मिलकर बातचीत कर लीजिएगा। फिर जो बाबूराव नाम का व्यक्ति होता है वह साफ साफ इनकार कर देता है और वह मिलने से भी मना कर देता है। फिर जो रेनू नाम की महिला होती है दोस्तों, वह ऐसा कदम उठाती है कि वह उसी कमरे में, जिस कमरे में वह दोनों रहा करते थे, रेनू और बाबूराव, उसी कमरे में अपने फंदे में फांसी का फंदा फंसा करके अपनी जान त्यागती। जब बाबूराव ऑफिस से आया तो देखता है कि जो रेनू नाम की महिला है वह फांसी से लटक रही थी और वह यही सब देखने के बाद वह घर से फरार हो जाता है। अब रेनू के पिता को जब यह बात पता चलती है तो वह भी समझो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी सच्चाई की राह पर चली थी। आखिर सच्चाई की राह पर चलते चलते उसने अपने ही प्राण त्याग दिए। दोस्तों आज के इस दौर में सच्चाई की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप बुरे बन के रहोगे तो आपको दुनिया सलाम करेगी। अगर आप सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करोगे तो रेनू जैसी, इसके जैसे ढेर सारे कई हज़ारों उदाहरण हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। उन्हीं के जैसे आपकी भी हालत हो सकती है। अब लोग सोच में पड़ रहे हैं कि यार सच्चाई की राह पर चलें या बुराई की राह। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। दोस्तों यह कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस मेरा एक ही मकसद है, मैं आप सभी को जागरूक और सतर्क करता रहूं, ताकि आपके साथ ऐसी होने वाली अनहोनी से पहले आपको पता चल सके। तो मिलते हैं फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।